क्या है वो अपना पूरा किया करो पहले। ये चीजें बहुत टाइम है सीखने के लिए। जी, रूल्स फॉर सी एक्ट। सी एक्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, स्टार्टिंग में जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी। एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी ये कैसे दे रखी है। लेफ्ट साइड में जो फंक्शन होगा वो डी और डी डैश का फंक्शन होगा, ठीक है। और जो राइट साइड में होगा वो कोई एक्स और वाई का फंक्शन हो सकता है। आपको ये पता है डी क्या है, डी डैश क्या है? डी और डी डैश क्या थे बताएगी मुस्कान? क्या है डी और डी डैश? ये क्या सिंबल वगैरह मैंने आपको बताए हैं पहले। ये डी क्या है, डी डैश क्या है? डी जो सिंबल है यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए, और डी डैश यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिए। सेम ऐसे ही जो डी स्क्वायर होगा वो बनेगा कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। डी क्यूब बनेगा कर्ल क्यूब बाय कर्ल एक्स क्यूब, यानी कि कितनी बार हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डी डैश स्क्वायर की, तो डी डैश स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे ही डी डैश क्यूब क्या बनेगा, ये ध्यान रखेंगे हम पहले कि ये नोटेशन यूज करके चलेंगे इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी होमोजेनियस होगी ऐसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये सिंबल पता होने चाहिए जो मैंने अभी बताए आपको। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी डैश किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहीं से एक चीज और बता दूं मैं जो आपके आगे यूज होगी, वो ये है, अगर वन बाई डी हो तो ये इंटीग्रेशन कर देगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स उस फंक्शन का जो भी। अगर वन बाई डी डैश है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो था वो डी था, और उसका रेसिप्रोकल एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। तो वो चीजें हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही ये जो डी स्क्वायर आ गया ये आ गया, तो कहने का मीनिंग सिंपल ये है। तो ये जो सिंबल यूज करके चलेंगे उनकी वो जो नोटेशन है वो ध्यान रहनी चाहिए, ये सिंबल किसको डिनोट करते हैं। सबसे पहला काम तो ये, ठीक है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें इस टाइप के ये पार्शियल डेरिवेटिव दे रखे होंगे, उनकी जगह मैं सिंबल को यूज कर दूंगा डी और डी डैश को, तो वो इक्वेशन किस फॉर्म की बन जाएगी जो मैं ये बता रहा हूँ आपको। वो गिवन इक्वेशन इस टाइप की बनेगी, ये जो इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल बनाता हूं मैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है 4.1 का, जो भी पार्ट आप उसमें कहें 4.1, ठीक है। 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, या जितने भी क्वेश्चन है, मैंने पहले तो आपको ये बताना है कि वो फंक्शन ऑफ डी डैश का मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ये गिवन इक्वेशन दे रखी है जिसको मैंने सोल्व करना है। सोल्व करना है इस इक्वेशन को। इक्वेशन आपकी ये है, कर्ल क्यूब जेड बाय कर्ल एक्स क्यूब माइनस 4 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई। सॉरी क्यूब था यहाँ पे, ये क्यूब में ही रहेगी। कर्ल क्यूब ये एक्स स्क्वायर है, चेंज कर लेना। 4 कर्ल क्यूब जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू है 0, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इक्वेशन है ना ये होमोजीनियस है, क्योंकि देखो हर टर्म, ये 3 टर्म है, इसमें तीनों टर्म में ऑर्डर सेम है। तीनों टर्म में ऑर्डर सेम है, इसका मीनिंग ये होमोजीनियस है। ऑर्डर सेम रहता है तो होमोजीनियस होती है, ऑर्डर अगर सेम ना हो तो नॉन होमोजीनियस होती है। तो ये होमोजीनियस को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सिंबल देखो आपके सामने लिखे हुए। तो जैसे ये कर्ल क्यूब बाय कर्ल एक्स क्यूब है ये, तो इसकी जगह डी क्यूब आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले में डी क्यूब आ जाएगा, साथ में जेड रहेगा, ठीक है। -4, ये -4 कर्ल क्यूब बाय कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल वाई है, यानी कि आपने देखो एक्स में कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो कितनी बार डी स्क्वायर हो गया, ये डी स्क्वायर। डी वाई डैश में ये डी डैश हो गया, जेड प्लस ये 4। फिर मैंने कहा कि डी तीन ही डी बार डैश का डेरिवेटिव, क्या? डी डी डैश का स्क्वायर, और साथ में जेड, और राइट हैंड साइड 0 है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एक ब्रैकेट तरह करके से, जड़ लिख। अच्छा, जी वही लिख रहा हूँ मैं, कि इसके अंदर आप क्या करेंगे, इस टाइप से इसको ब्रैकेट के अंदर यूज करके चलेंगे, ये ऐसे, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, एक तरह से कॉमन नहीं है वैसे, ही अगर आप कहें कि कॉमन ले लिया सर, ये तो वैसे ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं, कॉमन नहीं होता एक्चुअल में। ये उसके ऊपर फंक्शन जो है, ये जेड डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके ऊपर ये ऑपरेट हो रहे हैं, ये ऑपरेटर है एक तरह से,
जो इसके ऊपर ऑपरेट होंगे, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे, कोई किसी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, कोई किसी के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो ये कहना चाह रहा था मैं कि जो गिवन इक्वेशन होगी, देख लो आप, गिवन इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन होगी जो मैंने आपको ये बना के दिखाई है, ये इक्वेशन, ये जो है इसको बोलता है वो कैपिटल फंक्शन ऑफ डी डी डैश, ये जो है इसको, तो इसको ऐसे बोल दिया उसने, फंक्शन ऑफ डी डी डैश, क्योंकि इसमें दो सिंपल है डी और डी डैश, साथ में ये जेड है, तो ये था वहां पे जो फंक्शन था एक्स वाई का फंक्शन था, तो यहाँ फंक्शन एक्स वाई का वो जीरो है। तो इक्वेशन है तो इसी फॉर्म की, और हमेशा ही इक्वेशन ऐसी ही होगी जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखी हुई है, गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ये जैसे मैं इसको वन नाम दे दूँ। अब इसको हमने करना क्या है, रूल बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने ध्यान रखने सी एफ के रूल है। देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको बोलते हैं, जो ये गिवन इक्वेशन आपने बनाई ना, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर जो सिंबल यूज हुए हैं, डी और डी डैश यूज हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलता है सिंबॉलिक सर हाँ एक्सक्यूज हाँ, मी सर। जी जी जी, बोलो बोलो। सर आपने बोला था कि 4 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट, तो आप आपके 5th बोल रहा था, ये आप तो स्टार्टिंग से दोबारा करवा रहे हो। ऐसा था क्या? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। क्योंकि मेरे पास क्या है, जो सेक्शन है वो अलग अलग है, और किसी में कोई टॉपिक चल रहा है, किसी में कोई टॉपिक चल रहा है, मेरे को ध्यान नहीं है कौन सी क्लास में कितना टॉपिक कवर अप हो रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा, आपने बैठे सब। 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे सर। ठीक है, आप एक बार आप नोट करो, मैं कुछ और बच्चों से पूछता हूँ। संजना 19 NM 109, सारिका 19 NM 172, सोनिया 19 NM 178, अपने आप को एक बार, अंजू 112, 19 NM 112, धीरज है यहाँ, अपने आप को अनम्यूट करके बताओ मेरे को कहाँ तक हुआ था ये टॉपिक। सर क्लास में तो टॉपिक क्वेश्चन 1 तक हुआ था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की तो आपने वीडियो भेजी थी। हाँ तो फिर वही ये बात होगी ना, ये बात हो सकती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं कवर अप, कोई बात नहीं, ये तो आपको पता है दोबारा होना ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने रूल बताने हैं सीएफ के रूल के लिए मैंने कहा है, जियो फंक्शन जो था डी और डैश का, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले मैं बनाता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है आपको पता है, जो डी और डी डैश का फंक्शन था, इसको हम इक्वल टू जीरो रखते हैं, इसको मैं इक्वल टू जीरो रखूंगा तो बनेगी मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें मैं पुट कर दूंगा, जहाँ पे भी डी होगा उसकी जगह एम पुट कर दूंगा, जहाँ पे भी डी डैश होगा उसकी जगह मैं वन पुट कर दूंगा। तो ये एम के अंदर कोई इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक बने चाहे वो क्यूबिक बने चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक बने, इसको हमने सोल्व करना है, तो हमने पिछले सेमेस्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज क्या है, एम की पॉसिबिलिटीज आपकी क्या क्या होगी, वो पॉसिबिलिटीज देखो। पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो केस फर्स्ट ये होगा, एम की वैल्यू मान सकते हैं कि दो आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक होगी तो दो ही आएंगी, मान ली दोनों डिफरेंट आई, तो उसके लिए जो सी एफ का रूल है याद रखेंगे पहले, यहाँ पे एम की जितनी वैल्यू होगी उतने ही फंक्शन होंगे सी एफ के अंदर। फर्स्ट फंक्शन को मैं फाई वन अज्यूम करता हूँ, वाई प्लस एम वन एक्स, ध्यान रखेंगे इस रूल को, इस टाइप से हमें बनाना है। सेकंड फंक्शन हमारा फाई टू रहेगा, जो वाई प्लस एम टू एक्स हो जाएगा। तो ये रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, अगर एम की वैल्यू आई तीन, तीनों आई डिफरेंट, अगर क्यूबिक इक्वेशन थी तब हमने सोल्व की, तीनों वैल्यू डिफरेंट आई, तो सी एफ का रूल हमारा जो रहेगा वो रहेगा फाई वन, याद रखना है इन सभी को, वाई प्लस एम वन एक्स प्लस वाई टू वाई प्लस एम टू एक्स, ठीक है, और फाई थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स। पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, एम की वैल्यू ऐसी हो सकती है कि दो सेम आए, एक डिफरेंट आए, ठीक है, उसके लिए जो हमारा सी एफ रहेगा वो सी एफ ही रहेगा, क्योंकि तो दो रिपीट हुई। रिपीट वाले केस में हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को। जैसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया मैंने फाई वन लिया, उसमें वाई प्लस एम वन एक्स ही आएगा, लेकिन वो फंक्शन एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई होगा। अगला फंक्शन एक्स की पावर वन से, यानी कि एक्स की पावर इंक्रीज होती जाएगी, और कहाँ तक इंक्रीज होगी वो आपको पता है, स्टार्टिंग जीरो से होगी, सॉरी यहाँ पे वन आएगा ना, एम वन आई,
ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये M1 M1 दो वैल्यू थी, दोनों सेम थी, तो यहाँ पे भी M1 है, यहाँ पे भी M1 है, और ये रिपीट हुई है। इस केस में ये CF का रूल ये बनता है जो मैंने अभी ये बताया है, यहाँ से यहाँ तक ये CF प्लस। अब क्योंकि M की एक वैल्यू और है जो डिफरेंट है M3, उसके लिए हमारा थर्ड फंक्शन आ जाएगा इसके अंदर y3 y प्लस M2x, ये ठीक है। और पॉसिबिलिटी क्या होगी, और पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है भाई कि M की वैल्यू मेरे पास इमेजनरी आ सकती है, और इमेजनरी पता है आपको पेयर में आएंगे a प्लस माइनस आइटा b की फॉर्म। मैं इसमें क्या करूंगा, जो a प्लस आइटा b है उसको मैं अपने अकॉर्डिंग मान लूंगा Z1, और जो a माइनस आइटा b है उसको मान लूंगा मैं Z2। तो इसका मीनिंग जो ये M की वैल्यू है एक्चुअली में दो वैल्यू है जो Z1 और Z2, Z1 और Z2 है, तो जैसे M1 M2 थी तो M1 M2 की जगह Z1 Z2 रिप्लेस हो जाएंगे, बस यहाँ CF वही रहेगा जो अभी बताया फर्स्ट वाला रूल। क्या, phi1 y प्लस Z1x प्लस phi2 प्लस phi2 y प्लस Z2x। बता देना वेयर Z1 ये है और Z2 आपका ये इसको डिनोट करता है, ठीक है। इसमें वो कोई रूल नहीं है जो हमने ओपी में पढ़ा था कि कोस और साइन फंक्शन आएंगे इसमें अगर इमेजनरी उठाते हैं, तो यहाँ पे सभी के लिए इक्वल चलेगा, चाहे वो रियल है, चाहे वो इमेजनरी है, चाहे वो इरेशनल है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ अब इसमें। देखो अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या होगा कि M की वैल्यू ऐसी बन सकती है, रिपीट हो सकती है इमेजनरी वैल्यू a प्लस माइनस आइटा b, ये भी a प्लस माइनस आइटा b, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा हमारा CF, इसमें आपको पता है मैंने अभी ये जूम किया था a प्लस आइटा b को Z1 और a माइनस आइटा b को Z2 जूम किया, ठीक है। तो ये वैल्यू जो एक्चुअल में है, चार वैल्यू तो आपको जरूर नजर आ रही है। ये a प्लस आइटा b को मैंने Z1 रखा, दूसरे a प्लस आइटा b को भी Z1 ही रहेगा क्योंकि नाम चेंज थोड़ी है, Z1 की ही वैल्यू जो माइनस वाली है वो Z2 है। तो एक्चुअल में ये चार वैल्यू ऐसे है कि दो दो रिपीट हो रही है पेयर में ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए जो CF का रूल रहेगा, क्योंकि ये दो रिपीट हुई है, तो फर्स्ट फंक्शन x की पावर 0 से मल्टीप्लाई, तो phi1 होता है हमारा y प्लस Z1x। सेकेंड फंक्शन phi2 वो x से मल्टीप्लाई होगा y प्लस Z1x। ये तो रूल फिनिश हो गया Z1 के लिए। अब Z2 के लिए चलो, दोबारा से शुरू होगा, x की पावर 0 मल्टीप्लाई होगी, तो जो फंक्शन होगा नेक्स्ट फंक्शन phi3 होगा y प्लस Z2x, फिर x से मल्टीप्लाई होगा फंक्शन phi4 y प्लस Z2x। ये रिपीट वाले केस में बाई चांस ऐसा भी आ जाए है कि M की वैल्यू इरेशनल आ जाए, a प्लस माइनस रूट b टाइप, ठीक है। एक का नाम हम कुछ मान लेंगे अपने अकॉर्डिंग, मान लेंगे एक का नाम W मान लिया a प्लस रूट b, ठीक है। दूसरा मान लिया मैंने b है जो a माइनस रूट b, जो भी अज्यूम करना चाहिए। तो इसका मीनिंग जो M की वैल्यू होगी एक W और एक b बन गई। CF वही रहेगा जो फर्स्ट रूल में था वैसे ही, M1 M2 की तरह, ये M1 हो गया मान लिया, ये M2 की तरह हो गया। तो दो वैल्यू है तो दो फंक्शन आएंगे CF, y प्लस WX, सॉरी हाँ ठीक है, y प्लस WX phi2 y प्लस VX, where u is a plus root b, v is a minus root। सेम केस फिर वही, अगर ये बाई चांस ये रिपीट होती है a प्लस माइनस रूट बी, फिर दोबारा a प्लस माइनस रूट बी, क्योंकि जितने रूट होंगे उतने डिग्री की इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं एक्चुअली में, आपको पता है सारी चीजें। तो इसमें मैं अगर नाम रखूँ जैसे ऊपर रखा था W दो बार आ गया, B दो बार आ गया, तो ये रिपीट होगी, रिपीट वाले के लिए हमारा CF का रूल रहेगा सेम वही, फर्स्ट फंक्शन x की पावर 0 से मल्टीप्लाई, जो 1 होता है वो मैंने अभी नहीं लिखा, सेकेंड फंक्शन x की पावर 1 से मल्टीप्लाई phi2 y प्लस WX, ये तो W के लिए था। फिर मैं B के लिए शुरू करूंगा, ये भी रिपीट हो रही है, फर्स्ट फंक्शन x की पावर 0 से मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट फंक्शन होगा मतलब वो phi3 होगा, तो एक्सटेंड होते रहेंगे फंक्शन phi1 phi2 phi3 ऐसे, y प्लस VX, फिर x की पावर 1 से मल्टीप्लाई phi4 y प्लस VX। तो ये रूल है CF के, इनसे बाहर रूल कोई भी नहीं है, बस ये है हमारे और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, इनको हमने ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ही हम इसमें बात कर पाएंगे, जो इजी रहेगा, बस इन रूल को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले रूल ध्यान रहने चाहिए,
तो ये थे CF के रूल। PI के बता रहा हूँ। PI के रूल क्या है? PI डिपेंड करेगा राइट हैंड साइड, क्योंकि मैंने आपको अभी बता था जो गिवन इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होती है आपकी, जो भी बना के चलते हैं। लेफ्ट साइड में जो होता है d और d' का फंक्शन, z इक्वल टू राइट हैंड साइड जो फंक्शन है एक्स वाई का है। अब इस एक्स वाई पे डिपेंड करना है सारा पी आई के रूल। ठीक है, वो रूल बता रहे हैं PI के रूल क्या है। पर्टिकुलर इंटीग्रल रूल ये है, इफ जो राइट हैंड साइड का जो फंक्शन था अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e रेज़ टू पावर ax प्लस by टाइप का है, तो आपको पता है PI निकालते कैसे। PI ऐसे निकालते हैं, जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको हम लेफ्ट साइड में जो d और d' का फंक्शन है उससे डिवाइड करते। अब हालांकि जो ये फंक्शन है क्या फर्स्ट केस में, वो है e रेज़ टू पावर ax प्लस by। ठीक है, इस रूल का केस क्या है कि हम पुट करेंगे इसमें एक d को और एक d'। d पुट होगा a वो है जो यहाँ पे e की पावर में x का कोफिशिएंट है। d' पुट होगा b वो है जो y का कोफिशिएंट है e की पावर। तो वो हम इसमें पुट करते हैं इसके अंदर नीचे। ठीक है, क्योंकि जो नीचे पुट करते हैं क्योंकि d और d' तो नीचे ही है, तो ये पुट कर दिया d को a d' को। अब ये चेक करना है, इसको चेक करना है कि ये 0 है या नॉन जीरो। दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 या नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो हुई वैल्यू नीचे वाली तो ये PI यही बन जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो 0 वाले केस में मैं आपको बताऊंगा, ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, जो आप पिछले सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में केस ऑफ टेलर वाले पता है। ठीक है, 10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि जब नीचे 0 आ जाता है तो 0 वाले केस को बोलते हैं केस ऑफ फेलियर, कि केस हमारा यहाँ पे फेल हो गया। तो इसको हम सोल्व कैसे कर पाएंगे? ऊपर मैंने कहा है कि x से मल्टीप्लाई कर, ऊपर जो ये जो था ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे जो है उसका मैं कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, जो भी d और d' का फंक्शन। आपको पता है कि जब मैं d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा कैपिटल D में तो d' ही कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मत करना, केवल इस चीज पे फोकस रखना है कि d जिसमें है बस उसका डेरिवेटिव होगा, और साथ में जो फंक्शन है जैसे e रेज़ टू पावर ax प्लस by। और ये ध्यान रहे ये जो है अलग टर्म है, सेपरेट करेंगे, इसको बाहर कर देंगे ब्रैकेट से पहले, क्योंकि बाद में कई बार बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में इसको x को इसके साथ लेके चल लेते हैं e की पावर में, नहीं, इसको सेपरेट रखना है, मतलब ब्रैकेट से ही बाहर कर देना इसको। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर दोबारा पुट करेंगे d को a d' को by। फिर भी अगर 0 बनता है दोबारा फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो x था वो x से और मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बन जाएगा, जो बाहर रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर कर देंगे, नीचे फिर डेरिवेटिव करेंगे, फिर पुट करेंगे, फिर देखेंगे 0 है या नॉन जीरो। जब तक नॉन जीरो नहीं आता तब तक इसको स्टॉप नहीं करना है प्रोसेस को। x से मल्टीप्लाई नीचे डेरिवेटिव, x से मल्टीप्लाई नीचे डेरिवेटिव, वही रूल है। तो इस रूल को मैं एक और समझा देता हूँ आपको। ये रूल आपका यहाँ पे काम करेगा जो शॉर्ट फॉर्म में कंबाइन करके उसने सभी के लिए बना रखा है, केस टेलर वाला। इसको सुन लो, कई जगह काम आएगा ये रूल है। ठीक है, वो रूल ये है भाई, आपके पास जो भी फंक्शन था ax प्लस by टाइप का है, आपको पता है, जैसे ये e रेज़ टू पावर ax प्लस by का फंक्शन, और डिनोमिनेटर में आपको पता है d और d' का फंक्शन है, लेकिन वो d और d' का फंक्शन वो यूं कह रहा है इस टाइप का अगर हो b d माइनस a d' होल पावर n, ये वही है जो मैं यहाँ पे बताया है कि जिसमें मैं बार बार x से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव बार बार कर रहा था, ये इसने कंबाइन उसी से ही रिजल्ट बना दिया। ये रिजल्ट जो मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, देखो आप देख सकते हैं इजीली। डी को ए पुट करूंगा क्योंकि देखो ये कंप्लीट फंक्शन ax प्लस by टाइप का है, जैसे ये था e रेज़ टू पावर ax प्लस by। ठीक है, तो इसको बोलते क्या है, फंक्शन ऑफ ax प्लस by, तो जिसको हम जनरली इससे डिनोट करते हैं ऐसे।
पुट क्या करूंगा, डी को ए, आप देख सकते हैं डी को ए पुट करें क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट ए, तो डी को ए पुट कर दिया इसमें। ये वही है जो अभी बता रहा था नीचे, डी को ए और डी डैश को मैं पुट करूंगा वही बी। तो देख सकते हैं ये ए बी माइनस ए बी, ये ए बी माइनस ए बी से 0 बनेगा। ठीक है, तो ये वो केस फिलर वाला ही रूल बता रहा हूँ मैं। तो इसमें हमने क्या करना है, ऊपर क्या आएगा, ये होल पावर देखो इसकी एन, दो चीज आपको मेन है क्या, एक एन और एक बी। एन कौन है, होल पावर है नीचे वाले फैक्टर, जो लीनियर फैक्टर है एक्चुअली में, और बी वो है जो डी का कोफिशिएंट है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर एन, ये रिजल्ट है जो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एक्स की पावर एन बाय बी रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल, ये टर्म है तीन। एक्स की पावर एन होगी ऊपर, क्योंकि एक्स से बार बार मल्टीप्लाई किया था उसने, नीचे जब डेरिवेटिव किया था तो क्योंकि साथ में डी का कोफिशिएंट बी है तो बार बार बी 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 आएगा, तो बी की पावर एन होगी। और साथ में ऐसा भी होगा क्योंकि इसकी पावर चलेगी, जैसे पावर है एन, एन आएगा फिर एन माइनस वन आएगा, एन माइनस टू आएगा, तो एन फैक्टोरियल बढ़ जाता है, जो इसी से समझ में आता है, आपको समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बता था इसको वो एन टाइम्स रिपीट करेगा, क्योंकि होल पावर एन है, एक्स से मल्टीप्लाई फिर एक्स से मल्टीप्लाई फिर एक्स से मल्टीप्लाई, एन टाइम जब हो जाएगा प्रोसेस तब ये प्रोसेस एलिमिनेट होता है। वो एक क्वेश्चन से समझा दूंगा मैं आपको, नो प्रॉब्लम। और जो फंक्शन था वो फंक्शन तो ऐसी चीज रहेगा, जो भी फंक्शन था, जैसे पिछली बार e रेज टू पावर ax प्लस by था, तो वो e रेज टू पावर ax प्लस by रहेगा। तो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो मैं दोबारा आपको बताऊं, कोई बच्चे का कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके या मैसेज करके, तो आपको उसके इससे रिलेटेड एक एक मैं क्वेश्चन करवाता रहूंगा जो आपको समझ में आए। जी, है कोई डाउट? नहीं है तो आगे चले। देखो फिर अगर आपको यूँ लगता है पीछे वाला आपको पेज अगर दिखाना है तो वो आप चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैंने पीछे जो जो आपको पढ़ाया अब तक का सारा ये कोड हो गया है। ये पेज नंबर 1 था आपका, जो स्टार्टिंग में हमने मेंशन किया है, जो टॉपिक बताया था इसमें। ये आपका आगे आ गया पेज नंबर 2। ठीक है, अब इसमें ऐड कर रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं पेज नंबर 3 में। देखो आपके पास मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या है, सी है, उसमें जब पी आई निकालेंगे वो 0 बन रहा होगा केस ऑफ फेलियर में। ये था क्या केस ऑफ फेलियर में? ठीक है, ये है जी, बिल्कुल है। देखो इक्वेशन ये है, ध्यान से सुनना, कर्ल क्यूब जेड बाय कर्ल एक्स क्यूब, कर्ल क्यूब जेड बाय कर्ल एक्स क्यूब। ठीक है, और फिर है -4 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल क्यूब जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल वाई +5 कर्ल क्यूब जेड बाय, ऑर्डर तो सेम रहेगा हर टर्म के अंदर, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ, उससे डिफरेंट नहीं है। -2 कर्ल क्यूब जेड बाय कर्ल वाई, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो e रेज़ टू पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर 2x + 5। ठीक है, देखो सबसे पहले तो वो ऑपरेटर जिनको हम सिंबल यूज कर रहे हैं, ये क्या बनेगा, डी क्यूब, वो जेड को मैं बारी कर दूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा इसमें -4 डी स्क्वायर डी डैश +5 डी डी डैश स्क्वायर। ठीक है, -2 डी डैश क्यूब into z is equal to e raised to power 2x plus y। ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, क्योंकि जी CF करवा दो, सॉरी PI करवा दो, डायरेक्ट PI डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि PI के अंदर कई बार हेल्प करता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट आते हैं, जो फैक्टर आते हैं वो m वाले। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। तो पहले मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी क्या, डी क्यूब -4 डी स्क्वायर डी डैश +5 डी डी डैश स्क्वायर -2 डी डैश क्यूब इक्वल टू 0।
ठीक है। ये अब इसमें मैं क्या पुट करूंगा, डी को m d dash को 1 डी डैश को बनेगी m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनेगी इसके अंदर -2, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगी। अब आपने बाय ट्रायल मेथड एक वैल्यू ऐसी ढूंढनी जो सेटिस्फाई करेगी, वो आपको दिख रही है 1 है, तो m1 इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो 1 से मैंने इसके ऊपर लगा दिया सिंथेटिक डिवीजन। कोफिशिएंट लेके चलेंगे, लेकिन कंप्लीट इक्वेशन बनाते हैं जब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, आपको पता है 1 ये 1 -2 -3 2 2 ये 0, ये रिमाइंडर होता है, आपको पता है। तो ये आपकी जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होती है या रिड्यूस्ड इक्वेशन होती है वो आ जाती है m में। फर्स्ट m स्क्वायर से मल्टीप्लाई m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर फैक्टर बनाएंगे इसके m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मींस m कॉमन m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2, तो m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0। m की दो वैल्यू यहाँ से मिली मेरे को 1 और 2, टोटल वैल्यू तो थी ऑल थ्री वैल्यूज ऑफ m आर क्या है, वो m की तीनों वैल्यू 1 1 और 2। ओके, दो वैल्यू सेम है, जैसे m1 m1 है, ये रूल आपको बता दिए। cf का क्या था, m1 m1 है, उसके लिए m1 m1 m2 वाला बता था मैंने आपको, केस देख सकते हैं, पीछे मैं दिखा दूं आपको, m1 m1 ये केस नंबर 3, ये जो हमने अभी पढ़ा था, ये 3, ये वाला केस हम अप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि 1 1 2 आई ना, तो 1 1 2 m1 को 1 रख दो, m2 को 2 रख दो, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो आ गया।